नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ आपकी बात और मैं हूं आपके साथ जीवाराम चौधरी। पंचायत की पंचायती कार्यक्रम के तहत आज हम आए हैं सोजत पंचायत समिति की बिलावास ग्राम पंचायत में। यहां की सरपंच है श्रीमती डिम्पल जी सिरवी। पंचायत में पिछले 6 साल में करवाए गए इनके द्वारा विकास कार्यों को लेकर और राजनीति से संबंधित मुद्दों को लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं। डिम्पल जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डिम्पल जी, आज से 6 साल पहले बिलावास में महिला सीट आई सरपंच उम्मीदवार के लिए और आपने नामांकन भरा और आप सरपंच बन गए। जनता ने जो आपको वोट दिए वो किस आधार पे दिए? एक शिक्षित महिला होने के नाते जनता ने मुझे वोट दिए थे जी और उसी के अनुरूप कार्य करते हुए जी 6 साल मैंने अब पूर्ण होने जा रहे हैं। जी जी तो जनता के जो भी आकांक्षाएं थी, जी मुझसे जो अपेक्षाएं थी, उनको पूरा करते हुए, उन पर खरा उतरते हुए मेरे द्वारा विकास कार्य जो है करवाए गए हैं। जनता को साथ में रखते हुए जितने भी ये ग्रामीण क्षेत्र है तो मेन जो चीज होती है कनेक्टिविटी के लिए और आवागमन के लिए सड़कों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जिससे आना जाना सुगम हो। तो उसके लिए जहाँ पर भी जनता की आवश्यकता है, उनकी मांग अनुसार ग्रामीणों के लिए सीसी सड़कें बनवाई गई है और जहाँ पे ना हो सकता है जहाँ पे ग्रेवल सड़कें भी बनवाई है हमारे द्वारा। और साफ सफाई हेतु नालियों का भी निर्माण करवाया गया है और इस तरह से हम अभी भी कार्य कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कार्य कभी खत्म होने वाला नहीं है और भी इतना कार्य बचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि समय निकलता जा रहा है और काम अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। डिम्पल जी, आपकी ग्राम पंचायत का ये जो गांव है बिलावासी आबादी में बहुत बड़ा गांव है, और तो इस गांव की जो प्रमुख समस्याएं जिस समय आप सरपंच बनी उस समय कौन सी समस्या आपको नजर आई कि भी ये समस्या इस गांव की प्रमुख है और इसका समाधान हमें सबसे पहले करवाना है? सबसे पहले मुख्य मुद्दा हमारे गांव में था पीएचसी का। यहाँ पे इससे पहले सिर्फ एक एएनएम लगे हुए थे और वही पूरे गांव के लिए देख के दवाइयाँ देते थे। तो सबसे बड़ा मुद्दा था बिलावास के लिए कि भाई इतनी बड़ी पंचायत होते हुए भी यहाँ पे पीएचसी क्यों नहीं स्वीकृत हो रही है। तो इसके लिए मेहनत की गई और सब ग्रामवासियों की सहायता से हमने खूब मेहनत की और सरकार से मांग की। तो हमारे गांव में पीएचसी की स्वीकृति हुई है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ कि इतने सालों की जो मांग है हमारे गांव में वो मेरे कार्यकाल में पूरी हुई है। तो ये सबसे बड़ी मांग थी। और एक दूसरी मांग थी कि एक ग्रेवल सड़क है, डामर सड़क है बिलावास से लुंडावास जाने के लिए। वहाँ पे सब ग्रामीणों के खेत भी उसी रास्ते में आते हैं और बिलाड़ा जाने के लिए भी मेन रास्ता है इधर से बिलावास से जाने के लिए। तो वो भी पहले कच्ची सड़क थी, उसको भी डामरीकरण करवाया गया है विधायक द्वारा। तो ये मुख्य काम थे। और एक पानी की टंकी का नहीं होना भी बिलावास में, ये भी एक बहुत ही बड़ी कमी थी, जिसके जो जल जीवन मिशन के आने से इसकी भी आपूर्ति हो गई है हमारे गांव में। ये मुख्य मांगे थी हमारे गांव में। डिम्पल जी, आपका ये जो गांव है एक छोटे से मतलब कस्बे की तरह है, शहर की तरह है। यहाँ पे बड़ा गांव होने के कारण गली मोहल्ले बहुत ज़्यादा है और गली मोहल्ला में सबसे ज़्यादा सीसी सड़क और ब्लॉक सड़क की होती है। तो ये लगभग कितना कार्य करवा दिया आपने इस गांव में? आज हम देखेंगे बिलावास गांव में लगभग 95% मैं कह सकती हूँ कि सब गलियों में सीसी सड़कें बनी हुई है और अभी भी निरंतर जारी है। नालियों का निर्माण भी करवाया जा रहा है, जहाँ पे टूटी सड़कें हैं उनको भी सुधार करवाए जा रहे हैं। और एक जो मेन उपलब्धि है कि ढाणियों में भी मेरे द्वारा सीसी सड़क का कार्य करवाया गया है। बेरे है यहाँ पे और वहां पर भी सीसी का निर्माण करवाया गया है, जो पहले नहीं हुआ था। जी डिम्पल जी, इन 6 सालों में आपने लगभग कितना पैसा ग्राम पंचायत में विकास कार्य के ऊपर खर्च कर दिया होगा? ये कम से कम 1.5 करोड़ तक हमने पंचायत से विकास कार्य करवाए हैं। जी इनमें सबसे ज्यादा फंड आप किन से लाए? प्रधान से लाए, जिला मतलब प्रमुख से लाए, सांसद से लाए या विधायक से लाए?
इसमें सबसे ज़्यादा की बात नहीं है, सभी ने मेरा सहयोग किया है और पंचायत समिति के प्रधान द्वारा भी बिलावास में विकास कार्य के लिए फंड दिए हैं और विधायकों से भी स्वीकृत हुए हैं कुछ कार्य, जिला प्रमुख से द्वारा भी हुए हैं, तो सबका सहयोग रहा है इसमें जी। डिम्पल जी, 5 साल आप सरपंच रहे और 1 साल आपको प्रशासक के रूप में अतिरिक्त मिला और 2-3 महीने और भी मतलब मिलने वाले हैं। तो इन 1 साल का उपयोग आपने ग्राम पंचायत विकास में कैसे किया, क्या क्या काम करवाए? मुख्यतः विकास कार्य में ग्रामीण में सीसी सड़कें और नालियों के अलावा भी विशेष रूप से खेल मैदान का निर्माण करवाया गया है स्कूल में, और पीएचसी का निर्माण भी शुरू हो ही गया था, अब हो भी जाता, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया है। और जो सबसे पहला कार्य था मेरे सरपंच बनने के बाद में, और एज एन एजुकेटेड सरपंच होने के नाते मुझे भी पेड़ पौधों से काफ़ी लगाव है और एनवायरनमेंट के प्रति भी मेरी जागरूकता है। इसको देखते हुए मैंने पौधे लगवाए थे और जो आज आप देखेंगे तो एक विशाल बगीचे का निर्माण ले चुका है, रूप ले चुका है। उसमें सब ग्रामवासियों का, भामाशाहों का खूब सहयोग रहा है और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के कार्य और भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में लगभग 3 से 3,500 बीघा गोचर भूमि है और जिसमें पशुओं के चरने के लिए अगर इसमें घास वगैरह उगाई जाए और पेड़ पौधे लगाए जाए तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा कार्य हो सकता है। तो इसके लिए और कार्य करने की जरूरत है, आवश्यकता है, मैं ये समझती हूँ और कार्य होते रहेंगे। अब जितना प्रयास किया है मैंने, मुझसे जितना हो सकता है, जितनी मेरी समझ थी और जितना ग्रामवासियों ने मेरा सहयोग किया, जैसे लोगों ने मुझे गाइडेंस किया, तो उसके अनुरूप कार्य करवाए गए। डिम्पल जी, इन 6 सालों में विकास कार्य के दौरान आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कौन सी ऐसी परेशानी आई जिनकी वजह से आपको बार बार परेशान होना पड़ा या मतलब कार्य अवरुद्ध हुए? एक महिला होने के नाते सबसे बड़ी कठिनता ये आती है कि ये ग्रामीण परिवेश है, तो हम ऐसे बाहर जाके खुल के मैं नहीं जुड़ पाई शुरुआती दिनों में, क्योंकि मैं भी नई थी बिलावास में। मैं बिलावास की हूँ लेकिन मेरी एजुकेशन सब बाहर की है, तो यहाँ से लोगों से जो जुड़ाव था वो शायद अगर कोई लोकल होता तो उनके जैसा शायद ही नहीं हो पाए, लेकिन अभी सब बढ़िया है। अभी मैंने सीखा है सबसे जुड़ाव रखना, सब कुछ। तो शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयाँ हुई थी समझने में, समस्याओं को मतलब समझना, किस तरह से उनका निस्तारण करना है, क्योंकि बिल्कुल ही नया फील्ड था। बहुत सारी कठिनाई आई है, लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे बढ़े, अनुभव हुए, तो बहुत अच्छी तरह से मैं समझती हूँ कि ग्रोथ हुई है और अच्छे कार्य भी हुए हैं। डिम्पल जी, आपकी शिक्षा के बारे में सुना है कि आपने काफ़ी हाई लेवल तक की पढ़ाई की है। क्या मैं जान सकता हूँ आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने इंजीनियरिंग की है। आपने इंजीनियरिंग की है, किसमें की मैडम? जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया मैंने, उसके बाद मैंने 2 साल का एमटेक भी किया है। और मैं जहाँ पे मैं थी इससे पहले, बिलावास आने से पहले अनंतपुर में, वहाँ पे मैंने एज ए गेस्ट फैकल्टी भी काम भी किया है। जो डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का विषय पढ़ाया है और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स बनाने में भी हेल्प की। उनके लिए भी कोर्सेज चलाते थे हम प्राइवेट, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक सिखाना, प्रोजेक्ट्स सिखाना, और समर कैंप्स भी हम चलाते थे बच्चों के लिए। उनको जो आज नया दौर जो चल रहा है STEM का, फिजिक्स और मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी को लेकर, जो बच्चों को स्कूल लेवल से ही उनको आगे बढ़ा रहे हैं उनको सीखने के लिए, तो उनको भी मैंने ट्रेन किया है। ये कार्य मैं किया करती थी। यहाँ आने के बाद फिर मैंने पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में अपने आप को ढाल दिया और घर परिवार और सरपंच का जो पद है इसके भी दायित्व संभालते हुए यहाँ पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हूँ। डिम्पल जी, बिलावास को एक बहुत ही शिक्षित, हाई क्वालिफाइड सरपंच मिला है, उसको क्या फायदा मिला? इस ग्राम पंचायत को शिक्षित सरपंच का क्या फायदा मिला? शिक्षित होने का एक फायदा ये होता है कि हम अभी आजकल देखिए सब कुछ जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और हम पंचायतों में भी जो भुगतान वगैरह करते हैं वो भी सब ऑनलाइन बेस्ड हो गया है।
म्यूटेशन भी भरना हो तो वो भी ऑनलाइन होता है। जी अभी पहले की तरह ऐसा नहीं है कुछ भी, तो अभी ऑनलाइन का सिस्टम है। तो हमें मुझे इन कार्य में कभी एक शिक्षित महिला होने के नाते इन कार्य में मुझे कभी परेशानी नहीं आई। कभी ऐसे ऑनलाइन पेमेंट्स करना हो या फिर कहाँ रुका हुआ है, कैसे किस वजह से रुका हुआ है, ये मैं लोगों को मतलब समझा सकती हूँ आसानी से। और कहीं हम ऑफिस में भी जाते हैं, कभी दूसरे कार्यालय में, तो अफसरों की बात भी हमें इजीली समझ में आ जाती है कि ये कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो कहाँ पे वो रुकी हुई है, किस वजह से रुकी हुई है और उसका निस्तारण किस तरह से किया जा सकता है, इसके भी हम सुझाव दे सकते हैं। तो ये आई थिंक शिक्षित होने का ये मुझे बहुत बड़ा फायदा मिला है इसमें। डिम्पल जी, ऐसा कोई कार्य जो आपने सबसे बड़ी लागत में करवाया हो ग्राम पंचायत में और उसकी सख्त आवश्यकता थी? पेयजल के लिए पानी की टंकी की बहुत आवश्यकता थी। उसके लिए जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ तो उसमें 10% जनता के सहयोग की उसमें आवश्यकता थी। तो हमने सबसे पहले पूरे पाली जिले में बिलावास ग्राम पंचायत ने पूरे 27 लाख रुपए जन सहयोग के सहयोग से हमने जमा करवाए हैं। और आज भी हमारे उस एक अलग खाता उसका बना हुआ है, उसमें पैसे सुरक्षित है। तो ये मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी राशि इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए जिस तरह से ग्रामवासियों ने मेरा सहयोग किया, ये काफी सराहनीय था। एक कार्य के लिए कैसे सब मिलजुल के आगे आए। उसके बाद तो फिर 10% से 5% भी हुआ, 5% से वो माफ भी हुए। लेकिन सबसे पहले ये काम हमने किया, ये जब ये जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई तब जैसे बताया 10% राशि आपको एकत्रित करनी है, तो ये बहुत ही ऐसे कठिन लगा कि भाई इतनी राशि हम कैसे एकत्रित करेंगे। तो सब ग्रामवासियों का इतना अच्छा सहयोग रहा है कि ये इतना कठिन कार्य भी समय पे पूरा हो गया और गांव में ये कार्य भी कंप्लीट हो गया है। जी डिम्पल जी, ऐसा ग्राम पंचायत में कोई काम जिसे आप नहीं करवा सकी और उसे तत्काल या तुरंत रूप से करवाना चाहती है? ऐसा है काम जी। हमारे सब ग्रामवासियों की ये मांग है, गोचर में से बबूल जड़ समेत निकालना जी। और वहाँ धामन घास उगवाना और पेड़ पौधे लगवाना गायों के लिए। तो बिलावास जो है भामाशाह की नगरी है और गौ सेवा के लिए हमेशा अग्रणी रहा है जी। तो ये कार्य इतना कठिन लग रहा है, इतने प्रयास करने के बाद भी हमें स्वीकृति नहीं मिल पा रही है कि हम जड़ समेत बबूल को निकाल के वहाँ पर हम कुछ और ऐसे अच्छे कार्य करें, जैसे घास उगाना है, इस तरह के कार्य हम करवाना चाहते हैं, हम नहीं करवा पा रहे हैं। हमने फाइल भी दी हुई है आगे इसके लिए, प्रयास पूरे कर रहे हैं। ये आई थिंक ये इस काम को अगर तत्काल अगर हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी मतलब राहत मिलेगी सब ग्रामवासियों को भी, क्योंकि सभी ग्रामवासी ये चाहते हैं आज के समय में। बबूल जो है, विलायती बबूल जिसे हम कहते हैं, हम जानते ही है कैसे रेगिस्तान की भूमि को बंजर कर रहा है और ये बहुत ही भयावह है। आज हम परिस्थितियों को देखेंगे, हम जैसे गर्मियां जो है रेगिस्तानी इलाकों में, हमारे राजस्थान में बहुत भयावह होती है। तो ये अगर एक बार ये बबूल को जड़ समेत निकालने, ये निरंतर चलेगा, ये ऐसा नहीं है कि एक बार निकाल दिया तो काम खत्म हो गया। यह निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। अगर इस पे लगातार काम करके 3-4 साल 5 साल जितने भी लगे, इसको इनका जड़ समेत हम सफाया कर दे और वहाँ पे दूसरे पौधे भी लगवाए, तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में और अपने रेगिस्तानी इलाके के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा काम है और इस कार्य को करने के लिए आई थिंक तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए। डिम्पल जी, आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा, बिजली, इनको लेकर आपने क्या सुधार के कार्य करवाए? शिक्षा के लिए हमारे गांव में सरकारी विद्यालय है, दो विद्यालय है, तो जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। विद्यार्थी स्कूल आते जाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं और अच्छे मतलब अंकों से वो उत्तीर्ण भी होते हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। और बिजली के क्षेत्र में है, जहाँ पर भी जब भी ग्रामीण को कोई समस्या होती है, हम तत्काल रूप से
उसका समस्या का निस्तारण करने हेतु प्रयास करते हैं। और अफसर भी है जो आगे AN और AJN बैठे, वो भी सब अच्छे तरह से सहयोग करते हैं, तो तत्काल रूप से निदान हो जाता है। और जहाँ पर भी बिजली के पोल की आवश्यकता है, हमने रोड लाइट को विस्तार करने का काम मेरे कार्य समय में ज़्यादा किया हमने, मतलब जितनी पहले थी उससे हमने शायद 40 या 50% हमने रोड लाइट का विस्तार किया है ग्रामीणों की मांग अनुसार। जहाँ पर भी आवश्यकता होती है, अभी जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे आवागमन बढ़ता है लोगों का, तो प्रकाश की व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। तो रात में आवागमन के लिए हमने तो कम से कम 40 से 50% हमने रोड लाइट की संख्या बढ़ाई है। तो इसके लिए बिजली विभाग के जो अधिकारी है उनका भी खूब सहयोग रहा है और ग्रामवासियों का भी खूब सहयोग रहा है, और उनके जैसे आवश्यकता अनुसार हमने विस्तार करते हुए आए हैं। और जहाँ पर भी ग्रामीणों को आवश्यकता पड़ेगी और जहाँ भी उनके समस्या हो रही है वहाँ पर भी हम आगे बढ़ चढ़ के और कार्य करके उनके समस्याओं का निस्तारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। डिम्पल जी, बिलावास के पास से नदी बहती है, सोगड़ी नदी। बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी का जो बहाव है बहुत तेज रहता है, जिससे दिनावास आने जाने का मार्ग बंद हो जाता है। तो इसको लेकर आपने कोई प्रपोजल बनाया या उच्च अधिकारियों से बात की? जी, इसके लिए हमने उच्च अधिकारियों से मांग की है। और अभी रिसेंटली जो बिलावास में मंदिर का काम हुआ था, गौशाला में मंदिर उद्घाटन का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब भी पधारे थे और उनको भी हमने अवगत कराया इसके बारे में और हमने प्रपोजल भी भेजा है। तो सरकार से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा ये कार्य भी पूरा हो जाए। ये अभी इतनी जो समस्याएं थी गांव में, जो मुख्य समस्याएं थी चिकित्सा को लेकर और सड़कों के आवागमन उनको लेकर भी, ये अब मुख्य समस्या बना हुआ है। जो बबूल के अलावा जो दूसरी मुख्य समस्या है, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। बारिश के पिछले 2 वर्षों से जो अतिवृष्टि हो रही है उसकी वजह से इतनी नदी का बहाव तेज हो जाता है और दिनावास से मतलब बिलावास जाना जो अवरुद्ध मार्ग है जो अवरुद्ध हो जाता है। और उस नदी के उस पार भी ग्रामीण रहते हैं, वहां पर भी खेत है, मकान आए हुए हैं लोगों के, तो उनके लिए भी आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक हमने मांग रखी है सरकार से, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी कार्य जल्दी से पूरा हो जाए। डिम्पल जी, अभी बारिश के मौसम में सोशल मीडिया पे शायद आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, आपके ग्राम पंचायत के कुछ लोग इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे कि सरपंच ने ये जो अस्पताल है ये नदी के बहाव क्षेत्र में बनाया है, जिससे आने वाले समय में अगर पानी का तेज बहाव हुआ तो ये अस्पताल भेजा गया और गाँव वालों के किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगी? जी, अभी जो अतिवृष्टि है पिछले 2 वर्ष से हो रही है और अभी समस्या उत्पन्न हुई है। इससे पहले एक्चुअली वो नदी के बीचों बीच नहीं है, न ही नदी है, वो सिवायचक है। इसके लिए वो जमीन भी अलॉट हुई है और उसके ऊपर कार्य भी शुरू हुआ है। वरना इतना बड़ा काम जो है PHC का, ये बिना कागजी कार्रवाई के मतलब ये शुरू ही नहीं हो पाता। ये शुरू हुआ है तो इसका मतलब यही है कि ये सब संपूर्ण था, सभी उसकी जो नियम अनुसार वो सब पूर्ण कर रहा था। और जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो वहां पर भी जो अधिकारी आए उन्होंने भी नदी को, पास में बहने वाली नदी को देखते हुए ही सुरक्षा जो दीवार बनाई है वो जैसे मजबूत दीवार बनाई उन्होंने, काफी चौड़ी नींव, और जैसे जिस तरह से डैम की बनावट होती है उस तरह से उन्होंने नीचे से खुदाई की है। इतनी मजबूती से वो दीवार का कार्य शुरू हुआ था। लेकिन अतिवृष्टि की वजह से जब जल भराव नदी में मतलब जल स्तर बढ़ा तो वो बस उसको छू के निकला था। इस वजह से सबको लगा कि ये नदी के बहाव क्षेत्र में है और हमने जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए वहाँ वापस अब कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। भाई जहाँ पर ग्रामीण चाहेंगे, जहाँ पर ग्रामवासी चाहेंगे वहीं पे बनेगा। ये ग्रामवासियों की सुविधा के लिए है, इसमें कोई ना किसी का स्वार्थ है ना किसी का, ना इसमें कुछ मिलने वाला है। ये तो PHC शुरू करवाया हो तो जनता के लिए है, जनता की सुविधा के लिए है। और जहाँ ये एक्चुअली लगा कि ग्राम के मतलब नजदीक निकट होने के नाते ये इसको स्वीकृत किया गया था।
वरना हमारे जो जमीन आती है बिलावास में गोचर में है और जो सिवायचक भी है तो वो हमारे मुख्य गांव से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहाँ पे जो बुजुर्ग है उनको आने जाने में परेशानी होगी, इसके लिए निकट देखते हुए इसको यहाँ पे स्वीकृत किया गया था पीएचसी को। लेकिन ग्रामवासियों की भावनाओं को देखते हुए अगर नहीं चाहते हैं तो फिर वहाँ पे काम को रुकवा दिया गया है। अभी फिलहाल पीएचसी का निर्माण कार्य बंद है, रुका हुआ है। तो जहाँ पर भी सुविधा मिलेगी ग्रामवासी चाहेंगे वहाँ पर फिर से शुरू किया जाएगा। डिम्पल जी, किसी भी जनप्रतिनिधि के विपक्ष और विरोध दोनों का सामना करना पड़ता है, तो आपने भी इन 6 सालों में इन चीजों को कैसे हैंडल किया होगा? जी, जब भी आप पद पे आप नए नए आते हो तब ऐसे विरोध शुरू होना आपके लिए मतलब नया होगा, न्यू होगा। सब इन सबको सहने के लिए जब नया था तो थोड़ा मुश्किल था। फिर जैसे जैसे पता चला ये विरोधी है, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और किस तरह से उनको सीख लेनी चाहिए, किस तरह से उनका सामना करना चाहिए और कैसे उनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए, ये सब सीखने के बाद अब थोड़ा आसान हुआ है काम को करना और इन सबको भी संभालना। होती विरोधी है तो ही काम आगे बढ़ेगा, हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ पे चूक हुई है। और विरोधियों का होना भी बहुत जरूरी है। जी डिम्पल जी, 2-3 महीने बाद में पुनः पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, तो आने वाले चुनाव में आपकी क्या भागीदारी रहेगी? आप सरपंच का चुनाव लड़ेंगे या जिला परिषद का लड़ेंगे या पंचायत समिति सदस्य का लड़ेंगे? ये इसको लेकर अभी भी कुछ तय नहीं मान सकते। जिस तरह से ग्रामवासियों की भावना है उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ने को तत्पर हूँ और सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ। जहाँ पर भी चाहे आई एम रेडी। मतलब जो गांव वाले कहेंगे कि आप सरपंच बनो तो आप सरपंच बनने के लिए तैयार है, अगर जिला परिषद सदस्य के लिए उसके लिए भी मतलब तैयार है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि राजनीति में आप अपना पांव जमाना चाहती हैं। राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है और मैंने इसको सेवा मानते हुए भी मैंने आज तक कार्य किया है। तो आगे भी अगर जनता चाहे तो मैं इसी माध्यम से आगे बढ़ने को मैं तैयार हूँ पूरी तरह से। जी डिम्पल जी, इस ग्राम पंचायत ने आपको सरपंच बनाया, 6 साल तक सेवा का मौका दिया, उसको लेकर आप इन ग्राम पंचायत के लोगों को क्या कहना चाहती? मैं ग्राम पंचायत के लोगों का, समस्त ग्रामवासियों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करूंगी कि किस तरह से सब ने मेरा साथ दिया है, किस तरह से गाइड किया है आगे बढ़ने के लिए, किस तरह से मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है इन 6 सालों में। मुझे गांव में रहकर, सबके बीच रहकर, ये मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती जो कुछ भी मैंने सीखा है और जिस तरह से बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिला है, ग्रामीण महिलाओं का मुझे जो प्यार मिला है, सम्मान मिला है, तो ये जीवन भर तक नहीं भूलूंगी। और दूसरा कोई माध्यम नहीं है, मतलब किसी भी कुछ भी कर ले, ये सब जो मैंने अनुभव किया है ये बिलावास में रहकर जो मैंने अनुभव किया है ये किसी भी हालत में संभव नहीं होता, सब ग्रामवासियों की वजह से संभव हो पाया है। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान किया और इतना अच्छा मेरा सहयोग किया। इसके लिए मैं नहीं कह सकती, मैं इतनी भाग्यशाली मैं मानती हूँ मैं अपने आप को। और आगे भी ग्रामवासियों का सहयोग मुझे मिलेगा, यही मैं आशा करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी समस्त ग्रामवासियों से कि मैं आगे भी हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगी सेवा के लिए, और जहाँ पर भी आपको कहीं भी आवश्यकता हो मैं हमेशा तत्पर रहूँगी सेवा के लिए हमेशा। और आपके समक्ष में आई एम ऑलवेज रेडी। डिम्पल जी, आने वाले सरपंच के चुनावों को लेकर पूरे राजस्थान में अभी 2 चर्चाएं अहम चल रही है। एक तो ये चल रही है कि सरकार संतान संबंधी जो नियम लागू है उसको हटा देगी, और दूसरी ये चल रही है, मीडिया में भी आई है, सोशल मीडिया पे भी मतलब चल रही है कि सरपंच हाई एजुकेटेड, कम से कम 12वीं पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए। तो इनको लेकर आपकी क्या राय है?
ये जिस तरह से देश में प्रगति हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में भी होना बहुत ही आवश्यक है। जहाँ पे अब हर क्षेत्र में जब शिक्षा की इतनी आवश्यकता बढ़ गई है, तो ये क्षेत्र कैसे अछूता रह सकता है? जी। तो इस क्षेत्र में भी, राजनीति में भी शिक्षा का योगदान बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महत्व रखता है और शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कम से कम शिक्षित होना तो आवश्यकता है, भले किसी भी क्षेत्र में हो। जब हम बात कर रहे हैं, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, हमारा देश इतना प्रगति कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए कितने मतलब नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो इस राजनीति के क्षेत्र का शिक्षा से वंचित रहना आज के समय में आई थिंक ये सोचनीय विषय है, और सरकार अगर इसे लागू करती है तो इसका स्वागत होना चाहिए। और शिक्षित जो योग्य उम्मीदवार है, शिक्षित है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और शिक्षित समाज का भी एक जो नींव जो होती है इसमें रखने में भी ये बहुत ही अहम योगदान निभाएगा। डिम्पल जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। अगर आपकी ग्राम पंचायत ने आपको पुनः सरपंच बना दिया तो आप किन कार्यों को तवज्जो देगी? अभी जो मुख्य कार्य जो मुझे समस्या जो मुझे दिख रही है, वो एक तो ये है कि भौतिक संसाधन की बात करें तो जो अभी बात हुई थी, नदी वाला जो मार्ग है जो अवरुद्ध हो जाता है बरसात के दिनों में, उसको लेकर पूरी मेहनत रहेगी कि आगे और भी मौका मिला, समय मिला मुझे इस क्षेत्र में काम करने का, तो इस क्षेत्र में इस सड़क के लिए कार्य करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आज ग्राम के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जो हमारे गोचर को लेकर है, गोचर विकास को लेकर है, इसको लेकर आई थिंक ये बहुत ही बड़ी समस्या है, इसको लेकर भी कार्य किया जाना बहुत आवश्यक है। और ये दोनों मुख्य समस्या के रूप में आज है हमारे सामने, तो इनको लेकर आई थिंक ये मेरे मुख्य विषय रहेंगे कार्य करने के लिए। और कुछ ढाणियां हैं, बेरे हैं जो रह गए हैं, जो पक्की सड़क से वंचित रह गए हैं, उनको भी ये सुविधा दिलाना है, ये मेन उद्देश्य रहेगा। जी। तो ये थे हमारे साथ बिलावास की सरपंच डिम्पल जी सिरवी, जिनके साथ आज हमने पंचायत की पंचायती कार्यक्रम के तहत गांव के विकास को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत की। इसी तरह के कार्यक्रमों को देखते रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टार न्यूज़ आपकी बात। धन्यवाद।